नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोकमत। जैसे जैसे 2024 के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा बल्कि कहें कि उस पर निकले हुए हैं, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी सत्तारूढ़ दल जो है वो हर हथकंडे अपना रहा है। और खासकर ये जो इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन है, कि किसी तरह से इसको तोड़ दिया जाए, इसे तोड़ने के लिए, इसको विफल करने के लिए वो हर तरह के हथकंडे अपना रही है। चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो आईटी हो, इनकम टैक्स हो, इस तरह से वो विपक्षी नेताओं को, जो कद्दावर नेता हैं और जिनके बगैर पार्टी चुनाव में कैसे उतरेगी, कैसे प्रचार होगा, इन सब को लेके वो उन पर दबाव डाल रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। रात देर रात वहाँ पर उनके घरों पर, उनके ऑफिस पे, उनके पीए पर के घरों पे और इन सब पर रेड हो रही है। वहाँ पर घंटों पूछताछ हो रही है। तो एक तरह जहाँ लोगों की नजरों में उनको अपमानित करने की राजनीति चल रही है, वहीं उसने बीजेपी ने सम्मान की राजनीति भी अब शुरू कर दी है। जी हाँ, आपको हो सकता है थोड़ा सा आश्चर्य हो कि सम्मान की राजनीति और बीजेपी कैसे कर सकती है, लेकिन भारत रत्न जो है, आजकल एक जमाना था 90s में जब अडवाणी रथ पर सवार होकर निकले थे और पार्टी को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया था, तो इन दिनों मोदी एंड कंपनी जो है, मोदी की जो बीजेपी है बल्कि कहूं, वो आजकल रत्नों पर सवार हो गई है। जी हाँ, भारत रत्न। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जो इंडिया अलायंस के संस्थापकों में से एक थे, जिन्होंने तमाम बड़े नेताओं को साथ लाके एक मंच पे खड़ा किया, उनको तोड़ने में बीजेपी कामयाब हो गई। वो आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि वो क्यों यहां से चले गए, आज तक जवाब नहीं दिया। लेकिन उनके जाने के पहले आपको बता दूं कि बीजेपी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को, समाजवादी नेता, बहुत बड़े कद्दावर नेता बीजेपी के, माफ कीजिएगा, बिहार के कद्दावर नेता, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। पिछले 10 साल में याद नहीं आई कि कर्पूरी ठाकुर डिजर्व करते हैं ये रत्न, लेकिन अचानक उन्होंने ये उनको इस रत्न की उपाधि से सम्मानित कर दिया, मरणोपरांत। इसी कड़ी में अगर हम और आगे की तरफ चले, आपको बता दूं कि अब राहुल गांधी की यात्रा यूपी में भी जाने वाली है, जहां अखिलेश ने भी घोषणा कर दी है कि वो अमेठी या रायबरेली में इस यात्रा में शामिल होंगे। तो वहां पर यूपी में, और खासकर यूपी की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो वेस्टर्न यूपी है, पश्चिमी यूपी है, जो जाट बहुल इलाका माना जाता है और जिसने टिकैत की अगुवाई में किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और सरकार को से बहुत नाराजगी उनकी है, उसको थोड़ा शांत करने के लिए, वेस्टर्न यूपी में अपनी पैठ जमाने के लिए, अब बीजेपी ने जो वेस्टर्न यूपी के कद्दावर नेता और भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। और इसके और हम थोड़ा सा और पीछे थोड़ा सा जाएं तो जो आपके राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, जो चौधरी चरण
सिंह के पुत्र अजीत सिंह के पुत्र हैं, मतलब चौधरी चरण सिंह के जो पोते हैं, उन्होंने भी पाला बदल लिया है, ऐसी खबरें हैं। अभी पूरी तरह से आधिकारिक रूप से इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन खबरें जिस तरह की आ रही है मीडिया में, उससे यही लग रहा है कि वो बहुत जल्द इंडिया गठबंधन को छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लेंगे। खबरें तो ये भी है कि बीजेपी उनको यूपी में जहाँ 80 सीटें हैं वहाँ पर 4 सीटें देने पर राजी है। तो ऐसे में चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने भारत रत्न देने की घोषणा की है, और जाहिर है उनकी नज़र पूरा वेस्टर्न यूपी पर है, जहाँ जो जाट बहुल इलाका है। वहाँ के किसान बहुत नाराज़ थे, बढ़ चढ़ के उन्होंने आंदोलन में हिस्सा भी लिया था। तो उनको कुछ बहलाने फसलाने, उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का फैसला किया। अब हम आते हैं कि बीजेपी का सबसे वीक ग्राउंड क्या है, जो बार बार बीजेपी कह रही है कि इस बार 370 पार। सवाल ये कि 370 पार कैसे होगा? अगर आप उत्तर भारत की बात करें तो वहां पर मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं वहां पर वो मैक्सिमम सीटें जीत चुकी है। अब उससे ज्यादा उनके पास आने की कोई है नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा सीटें है ही नहीं, कितना जीतेंगे। लेकिन जो उनका जो सबसे वीक ग्राउंड है वो है दक्षिण भारत, जहां लगभग 130 सीटें, और जहां बीजेपी की जो मौजूदगी है ऑलमोस्ट निल है, नगण्य है। तो इसको भी नज़र में रखते हुए, और ख़ासकर आंध्र प्रदेश को नज़र में रखते हुए, जहाँ की बहुत ही वीक ग्राउंड पर है वो, उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिवंगत प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने की घोषणा की है, ताकि वहाँ का जो ब्राह्मण वोट है वो छिटक के इनके पास आ जाए। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु में हरित क्रांति के नाम से मशहूर, जिन्होंने हरित क्रांति शुरू की, स्वामीनाथन, उनको भी उन्होंने भारत रत्न देने की घोषणा की है। तो इस तरह से आप देखें कि आजकल जो बीजेपी है वो रत्नों पर सवार हो रही है, कि किसी भी तरह इस लुभाया जाए, मनाया जाए, ये उनको दिखाया जाए कि हम आपकी बहुत परवाह करते हैं। जो एक उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में जो थोड़ा मन मुटाव है, जिसके बारे में हम लोग सुनते रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो पैसा कमा के लाता है जो देश का हिस्सा वो दक्षिण है, लेकिन जो मलाई काटी जाती है वो उत्तर भारत वाले काटते हैं। इन सबको थोड़ा पैसिफाई करने के लिए कि हम भी आपका सम्मान करते हैं, ये सब देखते हुए उन्होंने दक्षिण से 2 बड़ी हस्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की है। अभी हम आगे भी देखेंगे, हो सकता है अभी तो रत्नों की वो सवारी कर रहे हैं, और कौन कौन से रत्न ढूंढ के लाते हैं पता नहीं। जैसे कि आपको मालूम है कि अडवाणी जी को, लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। वो अडवाणी जी जिन्होंने अर्ली 90s में रथ यात्रा निकाली थी, और बाबरी मस्जिद का जो ध्वंस हुआ था, जिसको गिराया गया था, उनको भी उन्होंने भारत रत्न देने की घोषणा की है। हालांकि आजकल वो जिसको कहते हैं कि मार्गदर्शक मंडल में है, जिसकी आज तक कभी पिछले 10 साल में कम से कम मैंने तो नहीं सुना कि कोई बैठा हुई हो। वो है तो घर पे बैठे रहते हैं वो। बहरहाल उनको भी उन्होंने भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। अब देखिए आगे और क्या क्या होता है। जिसे कहते हैं ना कि समंदर में गोता लगा के वहाँ से कोई ना कोई एक रत्न, कोई एक मोती निकाल के लेकर आए, इसी मुहिम में आजकल बीजेपी लगी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।